राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए हमारा देश भारत विविधताओं वाला देश है, जहां विभिन्न धर्म संस्कृतियों के लोग रहते हैं और सारे धर्म संस्कृतियों का बड़े सम्मान के साथ एक सूत्र में बात कर रखने की क्षमता रखने वाला अपने देश का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता नमन करते हुए हमारे मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे सम्मानित आर.एस. कुशवाहा जी और हमारे मंच की अध्यक्षता कर रहे बाबूजी और हमारे बड़े भाई राकेश कुमार मौर्य जी और लखनऊ के शाखा के अध्यक्ष माननीय हरीशचंद्र मौर्य जी और समाजवादी पार्टी के महासचिव मंच पर बैठे हुए हैं सौरभ यादव जी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए आज यह कार्यक्रम के आयोजक राजेंद्र मौर्य जी जो आज राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सम्राट अशोक स्तंभ के शिलान्यास की बुनियाद आज रखी जा रही है। साथियों, यह अशोक स्तंभ की जब बुनियाद रखी जाती है तो लोगों को एक नया काम नजर आता है, क्योंकि जो काम सरकार का था वो पब्लिक कर रही है। और आज अगर 1 करोड़ का अगर मंदिर बना दे तो मुसलमान के किसी काम का नहीं है, अगर 1 करोड़ की मस्जिद बना दे तो हिंदू के किसी काम का नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ बना दे तो हिंदू भी सैल्यूट करेगा और मुसलमान भी सैल्यूट करेगा। इसलिए राष्ट्रीय एकता अखंडता का प्रतीक, क्योंकि जब बात राष्ट्रवाद की होती है तो आंखों के सामने प्रतीक भी राष्ट्रीय आने चाहिए बार बार। जब आदमी दिन भर मंदिर देखेगा और दिन भर मस्जिद देखेगा और शाम को राष्ट्रवाद की बात करेगा तो किसी फाइल में काम कुछ और हो रहा है तो प्रिंट आउट भी वही निकलेगा। रिफ्रेश करने से 15 अगस्त 26 जनवरी मनाने से राष्ट्रवाद पैदा नहीं हो जाए। जो चीज हम चाहते हैं उस प्रतीकों को बार बार नजर आना चाहिए, बार बार देखा जाना चाहिए, ताकि हमारा मन मानसिक वृत्ति हमारी मनोभावना वैसी ही बने। तो जिस दिन यह देश आजाद हुआ और भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को बनाया गया, उसी दिन एक आयोग का भी गठन होना चाहिए था जो गांव-गांव राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनाते ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावना उसी दिन से पैदा होनी शुरू हो। तो हिंदू ने अपने फाइल में काम कर लिया, कट्टर हिंदू बना दिया, मुसलमान ने अपनी फाइल में काम कर लिया, कट्टर मुसलमान बना दिया, लेकिन हिंदू और मुसलमान के चक्कर में हम आज तक भारतीय बन ही नहीं पाए। इसीलिए कभी भी हम गर्व से भारतीय कहने की बात करते हैं तो जीभ लपलपाती है, सिख से बात नहीं निकलती है, क्योंकि गर्व से भारतीय कहने की आदत ही नहीं पड़ी। जो ही गर्व की बात करते हैं तो हिंदू की बात आ जाती है, और जो ही गर्व की बात करते हैं मुसलमान की बात आ जाती है। लेकिन गर्व से भारतीय जब कहते हैं तो जीभ हमारी लपलपाती है, लटपटाती है, बोल नहीं जाता, क्योंकि आदत ही नहीं पड़ी है, नहीं इस तरह है कभी। तो सम्राट अशोक ने यह राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से भारतवर्ष की आम जनमानस में राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रति जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उनसे क्या मैसेज जाता है, वो क्या भावनाएं हैं, वो पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा यार, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि आर.एस. कुशवाहा जी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज उनको बहुत जल्दी है और टाइम उनके पास कम है, तो इसीलिए मैं उनको भी चाहूंगा कि वो भी अपनी बातें ठीक से रखें। और हमारे बीच हमारे जो जय सिंह मौर्य जो शिक्षण अभियंता है हमारे बीच आए हैं, इन्होंने भी अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक पूरे भारत में कहीं भी 51 लाख बनवाऊंगा अशोक स्तंभ। तो मैं चाहूंगा कि इसके और ऐसे बहुत सारे राज्य बनवाई है, लखनऊ में भी बनवाई है, बहुत सारे जगह पे बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि देश में राष्ट्रीय का संदेश जाए, देश में राष्ट्र की भावना पैदा हो। इसके लिए मैं तहे दिल से जय मौर्य जी का आभार करता हूं। और अभी जो राष्ट्रीय चिन्ह को बनने के लिए जो शिलान्यास किया गया, इसमें बहुत सारा लोगों ने सीमेंट दिया है, बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया है। तो मैं चाहता हूं सारे सहयोगियों को सम्राट अशोक स्तंभ का स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपकी तरफ से जोरदार ताली सबके लिए। तो इस तरह से राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं बनेंगे
क्योंकि जब प्रतीक चिन्ह नहीं रहते हैं तो जैसे आप टावर कहते हैं, टावर एक टावर तभी तक काम करता है जब वहां फेल होने लगता है, उसका फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, तो वहां पे एक अलग टावर बनाना चाहिए। उसी तरह प्रतीक चिन्ह अगर देश में राष्ट्रीय भावना पैदा करनी है तो एक राष्ट्रीय चिन्ह का प्रभाव जहां से कम होने लगे वहां दूसरा राष्ट्रीय चिन्ह बन जाना चाहिए। और पूरे देश में जितना ज्यादा राष्ट्रीय चिन्ह रहेगा, बिना कहे बिना बताए लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा हो जाती है। जब तिरंगा फहराते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है। जब तिरंगा फहराते हैं तो भूल जाते हैं कि हिंदू मुसलमान है। और सीमा पर मरने की बात आती है कि हमारे भाई आज नहीं रहे हमारे बीच, वो मर रहे थे तो वही सोच रहे थे कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान है। वो भी सोच रहे थे कि हम भारतीय है, भारतीय है और भारतीय है, इसलिए उनके नहीं रहने पर पूरा देश आज भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा है। काश वो हिंदू होते तो मुसलमान नहीं श्रद्धा व्यक्त करता, मुसलमान होते तो हिंदू श्रद्धा व्यक्त नहीं करता। लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए लड़ा, देश के लिए अपने शहीद किया है, इसलिए पूरा देश उनके सामने नतमस्तक है। और मैं भी सैल्यूट करता हूँ उन नौजवानों का जो अपने लिए नहीं हमारे लिए आज नहीं रहे। मैं उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ कि उन्हें मन में शांति हो, आत्मा मिले खेलने का। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आयोजकों का और दर्शकों को सक्षम बनाने के लिए जिन्होंने प्रतिज्ञा की है, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो, इसी मंगल कामना के साथ अपने सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत।